तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते भारत में क्या क्या वायरल हुआ। मशहूर हस्तियों के आने से लेकर तीखी ऑनलाइन बहसों तक वो कौन से पल थे जिन्होंने सबको अपनी तरफ खींचा। हम 4 बड़े हिस्सों में बात करेंगे, जिसमें मेसी के आने से लेकर दिल्ली के प्रदूषण तक और कला पर हुए विवाद से लेकर वायरल वीडियोस पर जनता के फैसले तक सब कुछ शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी की। जब वो भारत आए तो 2 शहरों में 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलीं। इससे हमें सेलिब्रिटी कल्चर और भीड़ को संभालने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब देखिए फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ मुंबई का इवेंट था जहां सब कुछ एकदम कंट्रोल में था, बल्कि भीड़ तो मुंबई पुलिस के लिए नारे लगा रही थी। हाँ, वीवीआईपी और एक्टर्स की हूटिंग जरूर हुई। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता का इवेंट था जहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। गुस्साए फैंस ने स्टेडियम की कुर्सियां तक तोड़ दी और खबर तो ये भी आई कि किसी ने मेसी को पेन चुभो दिया, जिसके बाद वो जल्दी ही वहां से निकल गए। और मुंबई में एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। जब भीड़ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हूट करना शुरू किया तो उन्होंने बड़ी चालाकी से गणपति बप्पा का नारा लगा दिया। बस फिर क्या था, पूरी भीड़ मोरिया चिल्लाने लगी और सारा माहौल ही बदल गया। कमाल का राजनीतिक दांव था ये। तो एक तरफ तो ये भीड़ की कहानी चल रही थी और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो रही थी। और ये मामला अब सिर्फ एक लोकल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया जिस पर देश में भी जबरदस्त बहस छिड़ गई। मतलब हालत इतनी खराब हो गई कि सिंगापुर, यूके और कनाडा जैसे देशों को दिल्ली में मौजूद अपने नागरिकों के लिए बाकायदा हेल्थ वार्निंग जारी करनी पड़ी। सोचिए, ऐसी एडवाइजरी तो आमतौर पर युद्ध वाले इलाकों के लिए जारी होती हैं। और इसी माहौल में जब एक इन्फ्लुएंसर फुकरा इंसान ने सरकार की कोशिशों की तारीफ करते हुए एक वीडियो डाला तो पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया और ये भी बिक गया जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। और जाहिर है, जब मामला इतना बड़ा हो तो राजनीति तो होनी ही थी। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर ध्रुव राठी जैसे कई लोगों ने तीखे सवाल उठाए। अब दिल्ली के धुएं से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डिजिटल दुनिया में, जहां इस हफ्ते कला और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ी बहस छिड़ी। 2 क्रिएटर्स को अपनी ऑनलाइन हरकतों की वजह से असल जिंदगी में गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। मामला शुरू हुआ हरियाणवी रैपर ढांडा न्योलीवाला के एक गाने से। गाने में एक लाइन थी जिस पर बवाल मच गया। धार्मिक समूहों ने कहा कि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद रैपर को लाइव आकर सफाई देनी पड़ी कि उनका निशाना फर्जी बाबा थे, असली संत नहीं। बाद में वो उस लाइन को बदलने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला मामला था क्रिंजिस्तान नाम के यूट्यूबर का। देखिए हुआ क्या। एक दिन वो ऑनलाइन किसी को सपोर्ट करते हुए एक गौरक्षक दल को चैलेंज करते हैं। अगले ही दिन उन्हें किडनैप करके पीटा जाता है और तीसरे दिन वो खुद जेल में होते हैं। इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या इंसाफ सड़क पर भीड़ करेगी या अदालतें करेंगी। और आखिर में बात करते हैं उन वायरल वीडियोस की जिन्होंने सरकारी अधिकारियों को सीधे जनता की अदालत में खड़ा कर दिया, और यहां फैसले भी बहुत तेजी से सुनाए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाते दिखे। बस इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे शर्मनाक और गलत बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने बचाव करते हुए कहा कि एक पिता जैसा इशारा था और उनका इरादा गलत नहीं था। एक और वीडियो यूपी से आया जिसमें एक महिला पुलिस अफसर एक भाई बहन से पूछताछ कर रहे थे जो मंदिर गए थे। उस अफसर को शक था कि वो कोई कपल हैं जो कुछ गलत कर रहे हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इसका असर भी तुरंत देखने को मिला। जनता के गुस्से के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने फौरन उस अफसर को ड्यूटी से हटा दिया। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया का दबाव कितना ज्यादा है। तो ये सारे मामले देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस वायरल जमाने में जहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और कोई भी वीडियो सेकंडों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, वहां असली ताकत किसके हाथ में है? हमारी अदालतों के या फिर सोशल मीडिया की इस भीड़ के?